Hello student, now I am going to show this lesson number 2.8 रीडिंग टाइम। अब अपने को क्या करना है, आज पढ़ने का टाइम है अपना, ठीक है। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट, दिस इज अ मेन इंस्ट्रूमेंट, ओके। इन द बुक्स यू नो बच्चों, डिड यू नो, आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पता है? पता होगा ना आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे बच्चों देखो, जो लोग हैं ना, भजन वगैरह कीर्तन वगैरह जो करते हैं ना, है ना, वो सत्संग जो बैठाते हैं तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। देन आफ्टर आपने टीवी पर देखा होगा, टीवी पर भी जैसे सिंगर लोग वगैरह जो गाना वगैरह गाते हैं तब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्या रहता है, जो भी सॉन्ग्स रहता है वो बहुत ही अट्रैक्ट बन जाता है। सिंपल अगर बोलेंगे तो उसमें ताल सुर में ऐसे पता नहीं चलता, पर अगर उसमें म्यूज़िक ऐड किया है ना तो बहुत ही वंडरफुल सॉन्ग बन जाता है वो, है ना, और बहुत ही अट्रैक्ट लगता है सुनने में, ओके। ऐसा कोई नहीं है कि उसको म्यूज़िक पसंद नहीं रहता है, ओके। जो ज़्यादा भी अगर मतलब जैसे कैसे जो ज़्यादा ही बोर हुआ होगा कोई भी, या तो फिर कोई ऐसे मतलब कोई डिप्रेशन में चला जाता है, या कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम्स होते हैं क्रिएट, कोई उदास है, तो म्यूज़िक सुनने से मतलब कैसा है, माइंड फ्रेश हो जाता है, ओके। सुबह सुबह अगर भगवान के मंत्र वगैरह अगर देखा जाए, मंत्र भगवान के सॉन्ग्स अगर सुनेंगे तो फ्रेश माइंड हो जाता है ना। और ऐसा कोई नहीं है, ऐसे म्यूज़िक तो सबको पसंद रहता है, ओके। सो आई लाइक इट म्यूज़िक। हाँ तो बच्चों, डिड यू नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत रहता है। जैसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में फॉर एग्जांपल अगर जाएंगे तो वीणा में ऐसे स्ट्रिंग रहती है ना, वो तो मस्त, मतलब वो म्यूजिक वीणा की इधर स्ट्रिंग रहता है ऐसे, तो वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से जाना जाता है वीणा, ओके। नाउ देन सेकंड, वुड वाइंड इंस्ट्रूमेंट। अब वुड वाइंड इंस्ट्रूमेंट क्या रहता है, मतलब वुड वाइंड जो लकड़ी से बना हुआ रहता है ना, जैसे कि फ्लूट, अपनी वो जो बांसुरी है ना, वो फ्लूट रहती है ना, तो वो वुड वाइंड इंस्ट्रूमेंट है, ओके। देन ब्रास इंस्ट्रूमेंट। अब ब्रास इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल ट्रम्पेट जो है ना, वो ब्रास इंस्ट्रूमेंट है, ओके। देन परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल तबला, सिम्बाल्स, ये है इंस्ट्रूमेंट, ओके। देन कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट मतलब पियानो, हारमोनियम, ये सब कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट है। गॉट इट एवरीवन? ओके, सो नाउ लेट अस मूविंग क्वेश्चन नंबर 1। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मैच देम विद देयर पिक्चर्स। अब क्या करना है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे जो वर्ड दिए हैं वो पढ़ना है अपने को, ओके। देन क्या करना है, उसके मैचेस जो पिक्चर है उसमें वो मैचेस लगाने हैं, ओके। सो फर्स्ट वर्ड क्या है, हारमोनियम, HARMONIUM, हारमोनियम, प्रोनाउंसिएशन क्या है, हारमोनियम। नाउ सेकंड, तबला, दग्गा, TABLA, तबला, DAGGA, दग्गा, तबला दग्गा। और थर्ड, VEENA, वीणा। फोर्थ, मृदंग, MRIDANG, मृदंग। देन पियानो, PIANO, पियानो। देन फ्लूट, FLUTE, फ्लूट। देन सिम्बल्स, CYMBALS, सिम्बल्स। देखो बच्चों, ये वर्ड हमने रीड कर दिए हैं, ओके। फर्स्ट वर्ड है हारमोनियम, प्रोनाउंसिएशन है। देन सेकंड तबला दग्गा, थर्ड वीणा, फोर्थ मृदंग,
5th पियानो, 6 फ्लूट एंड 7 सिम्बल्स। गॉट इट। देखो बच्चों, अब उसके क्या करना है, अपने को मैचेस करने हैं। ओके, तो हारमोनियम अभी कौन से इधर, अब मैं क्या करूँ बच्चों, आपको इधर में जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट आपके मैंने वर्ड तो अभी पढ़ा दिए, ठीक है। वर्ड आपको क्या करना है, बाय लर्न करना है और राइट डाउन करना है इन द नोटबुक। ये आपके हार्डवर्क समझो। ऐसा नहीं है कि मैम ये नहीं वर्ड किया तो कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो। देन आप अगर म्यूज़िक आगे चलकर अगर किसी को म्यूज़िक की बहुत ऐसे मतलब ये है रहेंगे, पैशन रहता है म्यूज़िक ज़्यादा कर से बहुत जनों का, तो आगे चलकर म्यूज़िक का ऐसा नहीं है साइंस लेंगे ये लेंगे तो बाकी के, अगर कोई आगे चलकर आप मतलब अच्छी म्यूज़िक सिंगर ना बन जाओ तो अभी से वर्ड स्टार्ट करो पढ़ना। ओके, और राइट डाउन करो इन द नोटबुक 1 पेज 1 वर्ड। ओके, नाउ फर्स्ट पिक्चर क्या है, दिस इज द फर्स्ट पिक्चर तबला। ओके, सेकंड पिक्चर क्या है, उसको पियानो बोलते हैं बच्चों। थर्ड पिक्चर देखो, थर्ड पिक्चर क्या लग रहा है, वो हारमोनियम बोलते हैं उसको। ओके, एंड ये फोर्थ वाला पिक्चर क्या है, उसको वीणा बोलते हैं, वीणा। और ये फिफ्थ वाला ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला पिक्चर क्या है, इसको सिम्बल्स कहते हैं। ओके, एंड ये क्या दिख रहा है आपको, ये मृदंग है, ढोलक जैसे लग रहा है ना, ये क्या है, ये मृदंग। ओके, देन ये क्या है, ये फ्लूट मतलब बांसुरी जो बोलते हैं ना। हाँ, तो देखो मैंने ये बॉक्स के अंदर के जो है ना, ये मैंने आपको उसके वर्ड क्या बोलते हैं, उसको प्रोनाउंसिएशन क्या बोलते हैं और कौन सी पिक्चर को क्या बोलते हैं वो आपको बता दिया। ओके, तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया बच्चों। अब इसके मैचेस बनाने हैं, ऐसे आपको एग्ज़ाम के तौर पर ऐसे मतलब ऐसे नाम रहेंगे और देन ये ऐसे पिक्चर साइड में रहेंगे, तो आपको मैचेस करने पड़ेंगे, वो इजीली कर पाएंगे। बट कब, जब आपको पता चलेगा कि कौन सी पिक्चर को क्या बोलते हैं एंड देन उसका स्पेलिंग अच्छी तरह से लर्न हुआ तो वेरी नाइस। बिकॉज क्या रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो उसका आंसर आपको लिखता आना चाहिए। देन आपको अगर ऐसे बोला है कि जैसे देखो विशाल प्लेज द, और ऐसे पिक्चर निकाला हुआ है वेल, और ही कैन नॉट प्ले द वायोलिन, तो ऐसे अगर लिखा है तो फिर आपको आंसर आना चाहिए कि उसको जो है वो हारमोनियम अच्छा से बजाता है, तो उसका स्पेलिंग आना चाहिए, है ना। तो वो आंसर में भी आ सकता है ना, तो उसके हिसाब से आपको ये वर्ड लर्न करना इम्पोर्टेंट है। जब आप वर्ड लर्न करेंगे और साथ में पिक्चर में जो कौन से पिक्चर को क्या बोलते हैं वो अगर लर्न हुआ तो बोलने की बात ही नहीं है। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। ओके, देन नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस अलाउड। ये सेंटेंस जोर से पढ़ना है। ओके, देखो विशाल, VISHAL, विशाल, विशाल मतलब आपके जो नाम रहते हैं ऐसे किसी का भी नाम है ये विशाल। ओके, PLAYS प्लेज, प्लेज मतलब खेलना रहता है ना। ओके, THE द, और ये किसका पिक्चर है बच्चों, आपको पता होगा, इसको बोलते हैं हारमोनियम। वेल वेल, और ही CANNOT कैन नॉट, PLAY प्ले, THE द, एंड VIOLIN वायोलिन। मतलब उसका मीनिंग क्या है कि विशाल प्लेज द हारमोनियम वेल, विशाल अच्छी तरह से हारमोनियम बजाता है, बट ही कैन नॉट प्ले द वायोलिन, वो वायोलिन अच्छी तरह से नहीं बजाता है। ओके, देन सेकंड SANJANA संजना, PLAYS प्लेज, THE द, ये क्या है, तबला वेल, SHE CANNOT कैन नॉट, PLAY प्ले, THE द, PIANO पियानो। मतलब क्या है कि संजना प्लेज द तबला वेल, संजना तबला बहुत अच्छे बजाती है, पर शी कैन नॉट प्ले द पियानो, वो पियानो अच्छा नहीं बजाती है। ओके, थर्ड SHUBHAM शुभम, PLAYS प्लेज, THE द, और ये कौन सा पिक्चर लग रहा है बच्चों, ये लग रहा है पियानो, तो पियानो वेल, HE CAN, PLAY प्ले द,
HARMONIUM हारमोनियम 2। मतलब शुभम, शुभम क्या करता है कि शुभम पियानो अच्छा बजाता है, पर ही कैन प्ले, वो हारमोनियम भी अच्छा बजाता है। ओके। फोर्थ ये है कि MY माई, MOTHER मदर, LEARN यस लर्न्स, VOCAL वोकेबल वोकल, MUSIC म्यूजिक। मतलब माई मदर लर्न वोकल म्यूजिक, मेरी मम्मी वोकल म्यूजिक सीख रही है। SHE शी, PLAYS प्लेज द, और ये पिक्चर किसका है, वीना वेन द सिंग। उसका मीनिंग क्या है बच्चों कि माई मदर लर्न वोकल म्यूजिक, आप कैसे पढ़ते हो वैसे मम्मी भी पढ़ती है, तो मम्मी वोकल म्यूजिक सीख रही है, पर शी प्लेज द वीना व्हेन शी सिंग्स, मतलब वो गाना बजाते वक्त वीना बहुत अच्छा बजाती है ना। देन फिफ्थ ये है कि माई, MY माई, FRIEND फ्रेंड, PLAYS प्लेज, THE द, और ये क्या है, ये है सिम्बल्स, CYMBALS सिम्बल्स इन द स्कूल बैंड। HE CANNOT कैन नॉट, PLAY प्ले द, MRIDANG मृदंग। मतलब क्या है, माई फ्रेंड प्लेज द सिम्बल्स इन द स्कूल बैंड। मतलब मेरा जो फ्रेंड है वो स्कूल में सिम्बल्स अच्छी तरह से बजाता है। स्कूल जो रहता है ना, स्कूल में कब बजाते हैं बच्चों, जैसे कि स्कूल में ये अपना जो रहता है ना नेशनल फेस्टिवल्स रहते हैं, जैसे कि 15 अगस्त, ओके, 26 रिपब्लिक डे, है ना, और महात्मा गांधी जयंती, जो ये रहता है ना, तो तब ये क्या करते हैं, तब ये बजाते हैं। ओके। तो क्या बोला है कि माई फ्रेंड प्लेज द सिम्बल्स इन द स्कूल बैंड, स्कूल के टाइम में वो बजाता है, पर ही कांट प्ले द मृदंग, वो मृदंग नहीं बजा सकता है। ओके। सो आई रिपीट अगेन, विशाल प्लेज द हारमोनियम वेल, he cannot play the violin. And then second, Sanjana plays the tabla well, she cannot play the piano. And third, Shubham plays the piano well, he can play the harmonium too. And now fourth, my mother learn vocal music and she plays the veena when the sing. And fifth, my friend plays the cymbals in the school band and he cannot play the mridang. ओके। सो बच्चों, आज रीडिंग टाइम है, इसलिए मैंने क्या किया है कि हर एक वर्ड को पढ़कर ये इसका प्रोनाउंसिएशन बताया, क्योंकि सो टुडे नाउ रीडिंग टाइम, ये रीडिंग का टाइम है ना, इसलिए। सो बच्चों, आपको क्या करना है, टुडेज माय हार्ड वर्क। हार्ड वर्क क्या है आज का, हारमोनियम का स्पेलिंग अच्छी तरह से लिखना है, तबला, वीणा, मृदंग, पियानो, फ्लूट, सिम्बल्स, ये जो स्पेलिंग दिए हुए हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ये आपको आज अच्छी तरह से राइट डाउन करना है इन द नोटबुक एंड डू प्रैक्टिस मोर, बिकॉज नाउ यू आर अ लर्न, अच्छी तरह से लर्न करना है। ओके। सो आपके इंस्ट्रूमेंट ये अगर अच्छी तरह से लर्न हो गए उसके वर्ड, सो बच्चों जब भी ये एग्ज़ाम के तौर पर ये आएगा, जैसे मैचेस वगैरह, तो आप इजीली सॉल्व करेंगे। अगर वर्ड अगर आए जैसे, तो आप इजीली वर्ड लिख पाएंगे। ओके। पिक्चर तो रहेगा, उस पिक्चर के नेम क्या है तो आपको लिखना आना चाहिए, उसके वजह से मतलब जो भी है ना, जो पिक्चर के नाम को क्या बोलते हैं वो भी आपका लर्न होगा और साथ में आपका स्पेलिंग भी लर्न होगा। ओके बच्चों। सो today's my work is complete and I hope so. Do you understand? Okay. And goodbye everyone.
and thank you for watching video. Bye bye everyone.